The big breaking news coming in from Dantewada. Naxals have struck at will again in Chhattisgarh. They blew up a commercial bus in Sukma town that's 50 kilometers from Dantewada. It's the first attack on a commercial bus. 50 passengers were travelling in that bus, among them 25 special police officers. Civilians or also those among feared killed. Home Ministry officials say Naxals possibly knew special police officers were travelling on the bus, hence they attacked it. We have only very sketchy details about this incident. It happened between a place called Sukma and Dantewada in the area of police station Gadira. There was a civilian bus which was carrying about 50 passengers. About 20 or maybe 25 people out of those passengers were special police officers who perhaps were going for a recruitment of constables which was being conducted by the Chhattisgarh administration. The bus has been blown in an IED attack, and we don't have accurate numbers regarding deceased and injured. देखिए, दंतेवाड़ा में जो आज हादसा हुआ है वो अत्यंत ही दुखद है और हम उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पहले तो जो नक्सलवादी थे वो पुलिस कर्मियों के ऊपर निशाना साधते थे, पर आज उन्होंने बेगुनाह सिविलियंस को, निर्दोष लोग जो बस में सफर कर रहे थे, उनके ऊपर भी निशाना साधा है। इससे साफ जाहिर होता है कि माओवादियों में बुखलाहट है और बिल्कुल ही किसी प्रकार की कोई मानवता नहीं है, बिल्कुल ही बर्बरता का सलूक वो छत्तीसगढ़ की और खासकर दांतेवाड़ा की जनता से करना चाहते हैं। और ऐसे हमलों से जो सरकार का दृढ़ निश्चय है ऐसी शक्तियों को नस्ते नाबूद करने के लिए, वो और भी मजबूत होगा। और ये साफ तौर पर अब जाहिर हो रहा है, सिर्फ हम ही को नहीं पर पूरे मुल्क को, कि ये कोई विचारात्मक लड़ाई नहीं है, ये कोई विचारधारा पर आधारित हिंसात्मक आंदोलन नहीं है। ये एक लंपट, बर्बरता से भरा हुआ एक बहुत ही अराजक किस्म का वहां पे मूवमेंट है, जिसको तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करके कुचलना जरूरी है। क्योंकि जो लोग निर्दोष बेगुनाह की हत्या करते हैं, जो लोग चलती हुई बस जिसमें आम सिविलियन सफर करते हैं उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो उनको यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल अमानवीय हैं और इनके साथ कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। मनीष जी, लेकिन इसमें आतंकवादियों और इनके बीच में क्या फर्क रह गया? जिस तरह से कह रहे कड़ी कार्रवाई हो, सरकार में एक राय नजर नहीं आती। कई बार सरकार एक तरफ कहती है कि कड़ाई से निपटे, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हिंसा का जो आप जवाब से हिंसा से नहीं देते। देखिए, सरकार में या पार्टी में आपस में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सरकार और पार्टी दोनों का ये मानना है कि जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का सवाल है, हिंसात्मक गतिविधियों का सवाल है, उसको कड़ाई से निपटना जरूरी है। पर उसके साथ साथ जो मूलभूत कारण हैं जिनसे इन संगठनों को कार्यकर्ता मिलते हैं, वहां पे आर्थिक अनेकता हो सकती है और किसी प्रकार की विषमताएं हो सकती है, उनको भी साथ साथ एड्रेस करना जरूरी है। मनीष जी, लगता नहीं कि पॉलिटिकल विल की कमी है? बयानबाजी तो बहुत होती है, लेकिन जो एक डिसाइसिव स्टेप लेना चाहिए नक्सलिज्म के खिलाफ,
वो कहीं ना कहीं अभी भी कमी है उसमें, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो या राज्य के स्तर पे हो। देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं साफ तौर पे ये कह सकता हूं कि ना केंद्र सरकार में और ना यूपीए के गठबंधन में किसी प्रकार की कमी है। हम इस चुनौती को समझते हैं और इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी चौतरफी कदम उठाने जरूरी है, वो सारे कदम हम उठा रहे हैं और उठाने के लिए तैयार हैं। ये जरूर रहता है कि इस तरह की लड़ाई में जो हिंसाकारी होते हैं या आतंकवादी होते हैं, उनको एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है, पर इसके बावजूद जो भी कार्रवाई जरूरी है इनके ऊपर काबू पाने के लिए, वो सारी कार्रवाई की जा रही है।